गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कल का जो टॉपिक था उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक हम पहुंच गए थे। आज हम फर्स्ट किंगडम पढ़ेंगे जिसके बारे में कल भी डिस्कस किया था। कौन सा है? किंगडम मोनेरा। ठीक है। चलो, किंगडम मोनेरा के बारे में कल भी बात की थी। क्या आते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर? बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया अपने 2 टाइप के थे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ये बात भी हमने कल कर ली थी। अच्छा, अब बैक्टीरिया के बारे में और बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके बारे में डिस्कस हो चुका है ना। ये प्रोकैरियोटिक सेल है। मुझे जब भी कोई किंगडम, क्लास और कोई ग्रुप तुम पढ़ोगे, कोई फैमिली पढ़ोगे, तो सबसे पहले हैबिटेट देखते हैं कि ये कहाँ सरवाइव करते हैं। पहला पॉइंट होता है अपना। जैसे अगर तुम सपोज एम्फीबिया पढ़ोगे आगे, एम्फीबिया पढ़ो, उसके अंदर तुम्हें हैबिटेट लिखनी होगी कि फ्रॉग्स जो है वो कहाँ है, कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है। तो हैबिटेट, बैक्टीरिया की हैबिटेट क्या होती है कि जो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत मरीन सॉल्टी जो वाटर होता है वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो सॉल्टी वाटर में भी हो सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हेलोफिल्स कहते हैं। कहाँ कहाँ हैबिटेट मतलब कहाँ कहाँ ये रह सकते हैं, कहाँ कहाँ ये फाउंडिंग है इनकी। ठीक है। सेकंड, बहुत हाई टेम्परेचर है। ठीक है ना। एक्सट्रीम हाई कंडीशन जो है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, तो उसको कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। यहाँ होते हैं झरने, जो गर्म पानी के जो झरने होते हैं वहां पर हो सकते हैं। और मैथेन, यानी कि जो गाय भैंस ये चरते हैं इनके जो र्यूमन होते हैं ना, पार्ट होते हैं स्टमक का इनके, वहां पर मैथेन प्रोड्यूस होती है। और ये वहां पर गोबर गैस जहाँ बनती है, तो वहां पर भी ये इनको मैथोजेंस कहते हैं और ये वहां पर भी मिल सकते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में मिल जाते हैं। यू बैक्टीरिया जो है ये कहाँ मिल सकते हैं? ये सेप्रोफाइट हो सकते हैं, मतलब कुछ भी डेड है उसके अंदर मिल सकते हैं। ठीक है। ये पैरासाइट होते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो वाटर के अंदर यानी कि एक्वेटिक जो है वहां मिल सकते हैं, सॉइल में हो सकते हैं, मतलब एवरीवेयर, है ना। एवरीवेयर यू बैक्टीरिया कैन बी फाउंड। तो ये हमने इनकी हैबिटेट देख ली है। अच्छा, दूसरा टॉपिक अपन क्या ले सकते हैं इसके अंदर? हैबिटेट के बाद में इनका बॉडी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि बैक्टीरिया के। अच्छा बच्चों, कल मैंने जो फ्लेजिला बताई थी, मोनोफ्लैजिलेट, बाईफ्लैजिलेट, लोफोफ्लैजिलेट, फ्लेजिला की जगह यहाँ पे, फ्लैजिला की जगह यहाँ पर ट्राइकस यूज करते हैं। तो उसको ट्राइकस कर लेना, जैसे मोनोट्राइकस, एम्फीटाइकस। जैसे मैंने यहाँ पे एक बाईफ्लैजिलेट बताया था, बाई तो है ये, इसको हम एम्फीट्राइकस बोल सकते हैं। तो ज़्यादा सही इसका जो नाम है वो ये एम्फीट्राइकस हो सकता है। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल होती है बैक्टीरिया के अंदर। अच्छा, वो प्रोकैरियोटिक सेल तुमने पढ़ी होगी सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसके अंदर क्या क्या होता है? तो न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप नहीं होता। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। कोई भी सेल ऑर्गेनल्स
जो तुमने पढ़े होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है तुमने, लाइसोसोम पढ़ा है ना, गोल्जी बॉडी पढ़ी है, तो मेम्ब्रेन बाउंड जो भी है वो नहीं होती, लेकिन राइबोसोम होता है। राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, तो राइबोसोम होता है 70S का। एस स्वेटबर्ग यूनिट है, जब राइबोसोम को रब बिल्कुल क्रश करके और उसका उसको उसमें सेंट्रीफ्यूज करते हैं उसका, तो वो जहाँ पे वो प्रेसिपिटेट होता है उसको 70S स्वेटबर्ग यूनिट से करते हैं। तो 70S है, तुम सेल वाला चैप्टर जब पढ़ोगे आगे तो हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए ठीक है कि राइबोसोम 70 है, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल और वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, राइबोसोम होता है, सेल वॉल होती है। इन केस ऑफ बैक्टीरिया किसकी बनी होती है, पेप्टाइडो ग्लाइकोन की, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल होता है इसके पास, यानी डीएनए होगा। प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तो एमआरएनए भी, टीआरएनए भी, यानी डीएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल का डीएनए होता है। वायरस जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए भी हो सकता है ना। अभी के लिए ये प्रोकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन है, जो बैक्टीरिया की डेफिनेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप नहीं होता, यहाँ माइनस है ना, नहीं है ये। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, राइबोसोम प्रेजेंट है 70S का, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है, सिंगल स्टैंड हो सकता है, डबल स्टैंड हो सकता है, ये डबल स्टैंड हो गया। डीएनए को हम बहुत इलोबरेट करके पढ़ेंगे जब जेनेटिक टॉपिक पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट जो नेक्स्ट में, जो तुम्हारे सेल के अंदर या कहीं पे डीएनए आ रहा है तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी डीएनए है तो वहाँ भी हम पढ़ेंगे, तो उस टाइम इस टॉपिक को बहुत क्लियरली पढ़ेंगे। अभी के लिए तुम्हारे लिए ये मोर देन इनफ है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल के अंदर क्या होता है। अच्छा, बैक्टीरिया की बॉडी अपन देख चुके हैं कि ये कोकस में हो सकते हैं, ये बेसिलस फॉर्म में हो सकते हैं, ये कैन बी स्पाइरल और विब्रियो कोमा शेप में। ये शेप्स हमने कल देखी थी, एक बार मैं ऐसे ही रिवाइज करवा लूँ कि शेप्स हमने कल देखी थी। तो ये हमारे बैक्टीरिया के बारे में और इंफॉर्मेशन है। अब रेस्पिरेशन देखते हैं, तो जो ये ब्रीद वर्ड यूज करना है, अपने को रेस्पायर करवाना है इनको, तो रेस्पिरेशन भी देख लेते हैं इनका कि इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। किंगडम मोनेरा पढ़ रहे हैं अपन, मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है ना। अब इनका रेस्पिरेशन देखते हैं कि रेस्पायर कैसे करते हैं। तो रेस्पिरेशन में एरोबिक हो सकता है, एरोबिक और एनएरोबिक। सिंपल है, अगर ऑक्सीजन यूज कर रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं, और विदाउट ऑक्सीजन के कर रहा है तो एनारोबिक कर रहा है। अच्छा, इनमें भी दो टाइप आएंगे, एक हो सकता है ऑब्लिगेटरी एरोबिक, मतलब बिना ऑक्सीजन के ही सर्वाइव नहीं करेंगे, विदाउट ऑक्सीजन दे कांट सर्वाइव, ठीक है। और एक होता है फैकल्टेटिव, मतलब अगर इनको ऑप्शन मिलता है, अगर कोई कंडीशन ऐसी हो जाती है कि ऑक्सीजन नहीं है, तो ये बिना ऑक्सीजन के भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करके सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। एनारोबिक के अंदर फिर वही सेम है, ऑब्लिगेटरी, मतलब ऑक्सीजन अगर मिल गई तो ये मर जाएंगे, इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। और दूसरा फैकल्टेटिव, कि इनको ऑक्सीजन अगर मिल गई, वैसे तो ये नॉर्मल कंडीशन में एनारोबिक होंगे,
बट दे कैन बी सर्वाइव। तो ये रेस्पिरेशन देख लिया हमने, बैक्टीरिया रेस्पायर कैसे करता है। ठीक है, एक और टॉपिक, इस तरह से टॉपिक वाइज पढ़ना होता है। कोई भी अगर तुम पढ़ रहे हो किंगडम, तो जो जो तुम्हारी बुक के अंदर टॉपिक दे रखे हैं उनको पढ़ना होता है। न्यूट्रिशन, अपना न्यूट्रिएंट कैसे करते हैं। तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं मतलब अपना फूड सिंथेसिस करते हैं। इसमें ये फोटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं और कीमोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फोटोट्रॉप्स बैक्टीरिया जो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटो फूड सिंथेसिस करेंगे, वो फोटोट्रॉप बैक्टीरिया हो गए। इनके पास क्लोरोफिल कौन सा होगा, तो इनके पास क्लोरोफिल प्लांट वाला नहीं होता है, क्लोरोफिल बैक्टीरियल होता है और बैक्टीरियल विरिडिन, ये पिगमेंट होते हैं इनके पास, विरिडिन। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब अपना फूड सिंथेसिस कर सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। इनके पास क्लोरोफिल थोड़ा डिफर होता है, इसको बैक्टीरियल विरिडिन बोल सकते हैं या बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे तुमने फोटोसिंथेसिस देखा था, CO2 प्लस 6H2, 6CO2, यहाँ पे C6H2L O6 और प्लस यहाँ पे तुमने याद करा था कि यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेट होती है ना। तो ये ऑक्सीजेनिक हो गया, जो ऑक्सीजन को जनरेट करेगा। ये तो गया प्लांट के अंदर, ये प्लांट के अंदर है। लेकिन जब बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया CO2 के साथ H2S ले सकता है और यहाँ पे C6H12O6 और यहाँ पे बन सकता है 6H2, सल्फर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फोटोट्रॉप्स हो गए। अच्छा, कीमोट्रॉप्स जो किसी भी और रेदर देन इनसे CO2 फोटो, मतलब उनको सनलाइट नहीं चाहिए, विदाउट सनलाइट के जो किसी केमिकल से, केमिकल मतलब कोई ऑर्गेनिक मैटर, उससे अगर अपना फूड सिंथेसिस करते हैं उनको कीमोट्रॉप्स कह सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अमोनिया, अमोनिया को नाइट्रेट में और नाइट्राइट में और नाइट्रेट से नाइट्रेट में चेंज करेंगे और इसके साथ साथ ये अपना फूड का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो भी नाइट्रोजन होता है उसका फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं। तो नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया है जैसे नोस्टॉक है, एनाबीना है। ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ये कीमोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो बाय इसके इसके थ्रू ये सिंथेसिस कर सकते हैं अपने फूड का। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स हो गए। अब क्या बचेगा, या तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और या फिर हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, है ना। मेन कैटेगरी दो ही है, हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉप्स के अंदर बैक्टीरिया सैप्रोफाइट हो सकते हैं, जो हमारे खाने को सड़ाते हैं, जो किसी डेड जो भी है उसकी वजह से, जैसे क्लोस्ट्रीडियम एग्जाम्पल है, क्लोस्ट्रीडियम एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, तो सैप्रोफाइट हो सकते हैं। बैक्टीरिया फूड के लिए पैरासाइट हो सकते हैं, और पैरासाइट बैक्टीरिया हमें बहुत पता है कि जो भी हमें डिजीज दे रहे हैं ना, डिजीज कॉज कर रहे हैं अपने अंदर, तो सारे सारे पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होते हैं बच्चों, पैरासाइट कल भी बताया था मैंने, कोई भी ऐसा गेस्ट, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी और एनिमल पर, किसी और प्लांट पर, किसी और ऑर्गेनिज्म पे रहे और अपना फूड सिंथेसिस करता रहे, सॉरी अपना फूड जो होता है वो इनटेक करता रहे, उसको हार्म भी पहुंचाए लेकिन उसको ख़त्म नहीं करता। ठीक है ना, वो पैरासाइट होते हैं। तो ये डिजीज कॉज करने वाले पैरासाइट हो सकते हैं। और बैक्टीरिया सिम्बायोंट हो सकते हैं। सिम्बायोंट का मतलब ऐसे बैक्टीरिया
जो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ सर्वाइव करते हैं, जैसे राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है वो लेग्यूम, यानी कि ये जो दालें होती है ना, मटर वटर, इनकी, जैसे ये मटर है या ये कोई भी आप मान लो कोई लेग्यूम प्लांट है, यहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। ठीक है। ये इनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है, मतलब राइजोबियम जो होता है वो इनके लिए हेल्पफुल है, और ये जो लेग्यूम जो है वो इसको शेल्टर दे रही है, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके लिए राइजोबियम क्या कर रहा है, राइजोबियम जो फिक्सेशन का, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो फंक्शन होता है वो इसके साथ उनके लिए हेल्प करता है। ठीक है। तो ये क्या हुए, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, सेप्रोफाइट हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, और सिम्बायोट हो सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल आप देख लेना, डिजीज कॉज का एग्जाम्पल होता है, जैसे विब्रियो कोलाई ले लो। ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस का होता है स्ट्रेप्टोकोकस। इस तरह से न्यूमोनिया का हो गया। तो ये जितने भी पैरासाइट होते हैं उनके बारे में, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ही हम जर्म्स बोलते हैं। वायरस भी होते हैं, लेकिन हम जब भी कहते हैं हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं, बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं। ठीक है। तो ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं। न्यूट्रिशन हो गया इनका। अच्छा, एक और बात है कि बैक्टीरिया के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक, सपोज एरोबिक हो रहा है रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, जो तो जो प्रोटोप्लाज्म जो है ना, उसके अंदर हो जाता है। सेकंड जो होता है वो होता है क्रेब्स, फिर मान लो ईटीसी मान लो, ऑक्सीडेशन का मान लो, इसका ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन मान लो, ये जितने भी प्रोसेस हैं ये सब रेस्पिरेशन के हैं, और ये सब यूकैरियोटिक सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यूकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। ईटीएस जो होता है वो इनर वॉल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर वॉल होती है उसमें, उसके अंदर हो जाता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन जो होता है वो भी, पुराने लिखा मैंने ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी से कुछ आउटग्रोथ निकलती है जिसे हम मीजोसोम्स कहते हैं। ठीक है। और ये जितने भी क्रैब साइकिल और ये हैं, ये इस मीजोसोम्स में होते हैं सारे के सारे। क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर ऐसे, जब अभी तो तुम्हें चलो नॉलेज ही नहीं है, लेकिन जब तुम थोड़ा पढ़ लोगे, कहाँ पढ़ लोगे, जब तुम रेस्पिरेशन पढ़ लोगे, तुम्हारे ही आगे यूनिट है जिसके अंदर हम ह्यूमन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी, उसके अंदर रेस्पिरेशन भी पढ़ेंगे अपन। उसी के अंदर जब तुम पढ़ोगे रेस्पिरेशन तो तुम देखोगे कि भाई रेस्पिरेशन जब एरोबिक हो रहा है तो क्रैब साइकिल भी हो रही है, ईटीएस भी हो रहा है, लेकिन जब बैक्टीरिया ने किया तो उसके पास तो था ही नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, फिर वो कैसे करती है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी देख लेते हैं कि मीजोसोम्स होते हैं, आउटग्रोथ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो उसके थ्रू ये सारी की सारी साइकिल जो होती है उसकी चलती रहती है बैक्टीरिया की। ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन देख लिया, हैबिटेट देख ली। ठीक है। टाइप हम देख ही चुके थे, कल ही देख चुके थे आर की बैक्टीरिया। अच्छा, एक और होती है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रीवियसली इनको एल्गी माना जाता था क्योंकि ये जो क्या थी, फोटोसिंथेसिस करती थी, इसलिए साइनोबैक्टीरिया में इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, लाइक हायर प्लांट, है ना, हायर प्लांट की तरह इनके पास क्लोरोफिल जो होता है वो ए होता है। साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरियल सेल है जो कॉलोनी में हो सकती है, कॉलोनी हो सकती है इनकी,
और कॉलोनी कैसी हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है ना। तो जैसे मैं ये बना रही हूँ नॉस्ट, जो तुम्हारी उसकी बना रही है, बहुत सारी सेल है, बैक्टीरियल सेल है, सारी की सारी एक दूसरे से अटैच हो रही है, तभी तो कॉलोनी बनेगी। और इनके आउटर साइड में जिलेटिन का कवर होता है, जिससे ये क्या अटैच रहे, तो ये जिलेटिन का कवर हो गया। ठीक है, ये नॉस्ट्रो का जिलेटिन का कवर हो गया। फिलामेंटस के अलावा तुम्हारी बुक के अंदर एक और दे रखा है, बैक्टीरियल कॉलोनी। दिखी नहीं मुझे तो, यूनिसेलुलर दिखा रखा है साइनोबैक्टीरिया, फिलामेंटस देखा है, कॉलोनियल दिखा रखी है। ठीक है, यहाँ पर एक सेल दे रखा है, इसे कहते हैं हेटेरोसिस्ट। ठीक है, स्पेशल एक बैक्टीरिया है जिस, देखो ये सारे के सारे, क्योंकि बैक्टीरिया मल्टी सेलुलर नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, सिंगल सेल होती है ना। तो बैक्टीरिया जो होता है वो मल्टी सेलुलर नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत सारी जो सेल्स हैं वो आपस में कंबाइन हो गई है। ठीक है, बहुत सारी बैक्टीरियल सेल है, ये सारी बैक्टीरियल सेल है, ये आपस में कंबाइन हो गई, कॉलोनी बना ली। इसी में कोई एक सेल है जिसको मीटेरोसिस्ट बोल रहे हैं, कोई एक बैक्टीरियल सेल है जिसको मीटेरोसिस्ट बोल रहे हैं। ये क्या कर सकती है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि अमोनिया जो है उसको, अमोनिया को नाइट्रेट, NO2 और नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, ये सेल, इसको हम हेटेरोसिस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सेल की इम्पोर्टेंस फीचर है, स्पेशल सेल है ये इसका। ठीक है, और मैंने अभी जब कीमोसिंथेसिस बताया तब भी नाम लिया था नॉस्ट्रो का, एनाबिना का, ये नाइट्रोजन जो है ये कीमोसिंथेसिस कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हेटेरोसिस से, तो ये इसके थ्रू ATP बनाएंगे। ठीक है, ये ATP का फॉर्मेशन करेंगे इसके थ्रू। तो ये अपने एक नॉस्ट्रो का डायग्राम बनाया मैंने ये। एग्जाम्पल तुम्हें साइनोबैक्टीरिया का एनाबिना भी याद रखना है। ठीक है, एनाबिना और नॉस्ट्रो दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। ये हो गया अपने साइनोबैक्टीरिया। अब रहा है बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर ये अपना मोनिरा किंगडम हो जाएगा। आज इतना ही पढ़ेंगे अपन, बाकी का कल पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो सकता है और सेक्सुअल हो सकता है, दोनों तरह के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। एसेक्सुअल होता है तो सिंपल सेल डिवीजन, जैसे ये बैक्टीरिया है। ठीक है, ये इसका DNA है, DNA की कॉपी बन जाएगी यहाँ पर सिंपल सेल डिवीजन होगा और यहाँ पर दो बैक्टीरिया बन गई। जैसे सिंपल तुम्हारा सेल डिवीजन होता है वैसे ये हो सकता है। तो बाय सेल डिवीजन से हो सकता है। ठीक है, मेटोटिक डिवीजन से हो सकता है ये, और दूसरा बडिंग से हो सकता है। बडिंग भी एक मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया के अंदर, कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो बड बनाते हैं, है ना, और बडिंग से भी हो सकता है। थर्ड वन इज स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर का फॉर्मेशन भी कर लेते हैं। ठीक है, जब कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसे जो सर्वाइवल के लिए फिट नहीं होती है, तो यहाँ पर इसको एंडोसोम्स भी बोलते हैं, एंडोसोम। तुम्हें स्पोर फॉर्मेशन याद रख लेना। तो ये इसका DNA के साथ साथ ये बाहर आउटर एक वॉल बना लेंगे, बाकी सब यहाँ पर ये जो है ये एक स्पोर बन गया बैक्टीरिया का एडवर्स कंडीशन में। ठीक है, एडवर्स कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, एक तो होता है ट्रांसफर,
ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, दोनों पास आए और इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज कर लिया, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। दूसरा कर सकते हैं ट्रांसडक्शन। इसमें क्या होता है, थ्रू बैक्टीरियोफेज से होता है। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है, ठीक है, जो बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है जो बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करता है, बैक्टीरिया का खाता है ना। फैगोसाइटोसिस बोलते हैं ना अपन अमीबा के अंदर। बैक्टीरियोफेज होते हैं जो बैक्टीरिया पे, वायरस होता है जो बैक्टीरिया पे, अब जैसे ये एक बैक्टीरिया है और ये एक बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज पर है, यहाँ पर एक वायरस आया तो हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये जब यहाँ से इसका डीएनए ले जाए और इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दे, ऐसे ऐसा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको ट्रांसडक्शन कहते हैं, ठीक है। एक होता है कॉन्जुगेशन, नाम ही बहुत है, तुम्हारे लिए तुम्हें नाम याद आ जाए तो तुम लिख देना। इसके अंदर क्या होता है, ये सपोज ये कोई पॉजिटिव बैक्टीरिया है, पॉजिटिव मतलब एक बैक्टीरिया देने का काम करेगा और एक बैक्टीरिया लेने का काम करेगा, तो जो लेने का काम करेगा उसको हम नेगेटिव कहेंगे। तो यहाँ पर इस बैक्टीरिया का जो डीएनए है, इस बैक्टीरिया को जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होता है और दो बन जाते हैं, डीएनए की कॉपी बन गई रेप्लिका, अब ये इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। इसके अंदर एक तो माइटोटिक डिवीजन हो सकता है, बडिंग हो सकती है, स्पोर का फॉर्मेशन कर सकता है, एडवर्स कंडीशन में ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ट्रांसडक्शन है और एक कंजुगेशन है। ये बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन है। अब लास्ट में अपना एक और टॉपिक, एक और प्रॉब्लम, जब तुम मोनेरा लिखते हो कि तुम्हें फाइलम मोनेरा जब डिस्क्राइब करना होता है, तो तुम इन पॉइंट पे चलते चलते अगर तुम लास्ट में इकोनॉमिक इंपोर्टेंस लिखते हो कि किसी भी फाइलम की हमारे लिए इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या क्या है, ठीक है, तो बैक्टीरिया के कुछ यूजफुल इंपोर्टेंस भी है, जिसके अंदर अब मान लो कर्ड है तो लैक्टोबैसिलस जो है, लैक्टोबैसिलस ही देती हूँ, लैक्टोबैसिलस जो है वो मिल्क को कर्ड में ट्रांसफर कर रहा है, मतलब कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया की यूजफुल इंपोर्टेंस हो गई। दूसरा सीवरेज, सीवरेज में बैक्टीरिया बहुत हेल्प करते हैं, सीवरेज जो गंदा पानी आता है उसके अंदर। और कई मेडिसिन इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। बायोटेक के अंदर बैक्टीरिया हेल्पफुल है। ये जो वाइन इंडस्ट्री होती है, वाइन की जगह तुम कोई लिक्कर यूज़ कर लो, तो लिक्कर इंडस्ट्रीज के अंदर भी बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। और हार्मफुल जो बन दिखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में, हार्म जो है उसके अंदर तुम्हें डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया याद है, दो चार आप लिख देना, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा होता है अपने फूड को जो खराब करते हैं, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम है। तो ये दो चार एग्जाम्पल है जो तुम्हें हार्मफुल के लिखने हैं बैक्टीरिया के। तो मोनेरा टॉपिक अपना हो चुका है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो अपना प्रोटिस्टा रहेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। पढ़ के आना, जो भी पढ़ा रही हूँ पढ़ते रहना, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, ठीक है। तो मेरे नंबर आप लोगों के पास है, ग्रुप आप लोगों ने बना रखा है 11th के बच्चों ने, तो आप उसमें मैसेज कीजिए। और यूट्यूब पर ये जो वीडियो है ये देखिए। बाय बाय।